साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। जैसे जैसे आप इस प्रयोग को, दोस्तों ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। मतलब कि जैसे जैसे आप इस प्रयोग को एनर्जी देते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ता जाएगा। आप किसी भी प्रकार के, दोस्तों ये उपाय जो है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। घर का यदि एक व्यक्ति भी इस प्रयोग को यदि कर लेता है तो इसमें हर मेंबर्स जो नहीं कमाने वाला है वो मेंबर्स भी आपके घर में पैसे कमा करके लाएगा। मतलब कि एनर्जी की फ्लो को बढ़ा देने वाला एक, कहा जाए तो एक टोटका समझ लीजिए आप, रेमेडी कह ले, उपाय कह ले, है ना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें जो काम नहीं कर पाती हैं वो एक छोटी सी चीज कर सकती है। लॉजिकली समझा रहा हूं कि जो हथौड़ा काम नहीं कर सकता है, एक हथौड़ी से जो काम नहीं कर पाएगी वो एक सुई की नोक काम कर देती है। तो बस ये समझ लीजिए कि उपाय छोटा है, सामान्य है, सुनने में आपको सामान्य लगेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो हैरान कर देने वाला होता है। इस प्रयोग को दोस्तों करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके घर में कैसे धन का, मनी का फ्लो बढ़ जाता है। इनकम के नए नए सोर्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। और एक व्यक्ति भी यदि इस प्रयोग को कर लेता है घर का, तो इसमें सभी मेंबर्स की तरक्की होना शुरू हो जाएगी, चारों तरफ से ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्रयोग को दोस्तों कोई भी कर सकता है, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को घर में कर सकता है। ठीक है, अगर घर का जो मेन मुखिया है, मतलब कि जिसकी इनकम से घर चल रहा है, वो करेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अलावा घर की मेन महिला भी इस प्रयोग को कर सकती है। और दोस्तों हमेशा मेरे प्रयोगों में शर्त वही रहती है कि जब ये प्रयोग आप करेंगे तो कोई भी तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज आप नहीं लेंगे, स्टोन वगैरह आपने ना पहना हो, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी। ठीक है, और इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी एक मोर पंख का जो झाड़ा आता है। ठीक है, आप दो साइज में आते हैं, एक लंबे साइज में आता है, गोल साइज में आता है। तो आपको गोल साइज वाला मोर पंख का आपको झाड़ा लेना है। ठीक है, ये प्रयोग दोस्तों आप शुक्रवार के दिन में करेंगे, या फिर आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस प्रयोग को आपको 2 मिनट का ये प्रयोग है, सूर्य उदय से पहले आपको करना है। सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं तो बेस्ट है। सूर्य उदय के 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, और 2 मिनट का ये प्रयोग है। और दोस्तों एक चीज याद रखें, कोई भी चीज यदि ओरिजिनल लेते हैं तब उसका रिजल्ट सामने आता है। आजकल तो ये हो गया कि मोर पंख भी जो होते हैं डुप्लीकेट आने लगे हैं। तो आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ओरिजिनल वाला आपको मोर पंख लेकर के आना है, क्योंकि देखिए प्रकृति ने जो चीज बनाई है उसमें नेचुरल चीज होती है, दैवी गुण होते हैं। ठीक है, तो वो चीज अगर आप यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आजकल मार्केट में मोर पंख भी डुप्लीकेट आ गए हैं, तो आप कोशिश करें कि ओरिजिनल वाला यदि आपको मिल जाता है मोर पंख का झाड़ा। ठीक है, तो आप गुरुवार के दिन में कर रहे हैं यदि प्रयोग को, तो आप किस दिन लाएंगे? शुक्रवार के दिन में कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन में मोर पंख आप लेकर के आ जाएंगे। पूर्णिमा के दिन में कर रहे हैं तो एक दिन पहले लेकर के आ जाएंगे। त्रयोदशी के दिन में कर रहे हैं तो एक दिन पहले लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो मोर पंख होगा, दोस्तों कोई भी पूजा करते हैं तो एक चीज मैं हमेशा काफी वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी पूजा को, कोई भी रेमेडी, धन प्राप्ति की, रोजगार प्राप्ति की, या किसी भी मनोकामना पूर्ति की कोई भी रेमेडी करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता, कुल देवी और पितरों को, इनका ध्यान जरूर किया करें। इनसे प्रणाम करके इनसे आज्ञा लें, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद में महादेव का, गणेश भगवान का, 9 ग्रहों का और अपने इष्ट देवता का, इनका ध्यान करें, इनसे प्रार्थना करें। और अपने जो आपके ग्रह है, आपका जो घर है, इसमें वास्तुपीठ देवता यानी कि ग्रह देवता होते हैं। जब तक इनका आशीर्वाद आप नहीं लेते हैं तो कोई भी रेमेडी सक्सेस नहीं होती है। तो सबसे पहले अपने कुल देवता को याद कर लें, पूजा शुरू करने से पहले कुल देवी को याद कर लें, अपने पितरों को, इनको याद करें। ठीक है, इनसे आशीर्वाद लें कि आप धन प्राप्ति के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, जिस भी प्रयोजन से, किसी परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। तो उनसे प्रार्थना करें कि आप इस प्रयोजन हेतु आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो अपना आशीर्वाद दें। ठीक है, और सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें उनसे। उनके बाद में महादेव, उसके बाद में गणेश भगवान, 9 ग्रह हो गए आपके, इष्ट देवता हो गए आपके, जिसको भी आप मानते हैं, है ना, और अपने ग्रह देवता से यानी कि वास्तुपीठ देवता से, इनसे प्रार्थना करके फिर आप रेमेडी को शुरू करें। तो सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, स्नान वगैरह कर लें। ठीक है, और दोस्तों धन प्राप्ति के लिए हमेशा पूर्व या फिर उत्तर, इस दिशा को आपको चुनना है।
और एक ही समय में यदि एक ही स्थान पर कोई पूजा की जाती है तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले दिन आप जब प्रयोग करेंगे तो आपको मोर पंख जो लेना है, एक पटरा वगैरह बिछा लें अपने घर की पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, और वहां पर मोर पंख जो होगा, मोर पंख का जो आप झाड़ा लेकर के आए हैं, तो उत्तर दिशा में उसको रख करके उसके नीचे आपको एक का सिक्का रख देना है। पहले दिन आप क्या करेंगे, एक का सिक्का उसके नीचे दबा देंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर के सभी सदस्यों की दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति हो, मेरे घर का हर सदस्य कहीं ना कहीं से पैसे लेकर के आए, मतलब पैसों से बना रहे, उसकी जिंदगी में हमेशा धन का आगमन बना रहे। और अपनी तरफ से आप प्रार्थना कर सकते हैं पैसों से रिलेटेड जो भी है कि घर का हर मेंबर्स मेरा पैसों से परिपूर्ण रहे, पैसों से संबंधित कभी उसका कोई काम ना रुके, हमेशा पैसों की भरमार रहे। जो भी आप कर सकते हैं प्रार्थना कर ले। पहले दिन एक सिक्का दबाएंगे, ठीक है। अब दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उसी समय आपको 2 सिक्के दबा देना है। ऐसे करते हुए कंटिन्यू, फिर तीसरे दिन 3 सिक्के दबाएंगे, 3 रुपए दबाएंगे, है ना। फिर चौथे दिन 4 रुपए दबाएंगे, 5वें दिन 5, फिर 6, 7, ऐसे आपको 41 डेज तक एक एक सिक्के आपको बढ़ाते जाना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे आप सिक्के बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर पैसे बढ़ा रहे हैं, आपकी लाइफ में इनकम के सोर्स खुलते जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर मनी का फ्लो बढ़ा रहे हैं, एक एक करके बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो बढ़ता जाएगा। तो इस प्रयोग को आप दोस्तों कंटिन्यू 41 डेज तक करेंगे, ठीक है। 41 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस मोरपंख के झाड़े को अपने पूजा स्थान में रख दें, या फिर भगवान के मंदिर में साफ करना, पूजा पाठ का स्थान होता है, उसको साफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और जो सिक्के आपने लिए हुए थे, इसका 10% यानी कि 10% जो होगा, दशांश हिस्सा जो होगा, ये आपको इसका कुछ खरीद करके आप चाहे तो किसी गरीब को दे सकते हैं, या इसका कुछ सामान खरीद दें, बच्चों में बांट दें, कन्याओं में बांट दें, है ना। और या फिर आप चाहे तो मंदिर में दान भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में दान ना करके किसी बच्चों को, गरीब को दे देंगे तो ज्यादा बेस्ट है। और बाकी जो सिक्के बचे होंगे या जो पैसे बचे होंगे, जरूरी नहीं आपको सिक्के ही रखने हैं, मतलब पहले दिन तो आपको 1 का सिक्का ही रखना पड़ेगा क्योंकि 1 रुपए का यूज करना है। दूसरे दिन 2 रख सकते हैं, तीसरे दिन 3, उसके बाद 5 के साथ में 1 का सिक्के में लगे 6, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो दशांश हिस्सा यानी कि 10% आप क्या करेंगे, दान कर देंगे। अब बाकी जो आपके पैसे बचे हुए हैं, इनको आपको किसी लाल कपड़े में बांध करके ऐसी पोटली बना लेनी है, ठीक है। पोटली बनाने के बाद में इसको आप क्या करेंगे, अपने धन स्थान में जहां पर रखते हैं वहां पर हमेशा के लिए रखे रहने दें, और रोज इसकी 5 अगरबत्ती से आप पूजा करें, और ओम श्रीम ओम माँ लक्ष्मी का ये बीज मंत्र 11, 21 जितने बार भी पढ़ सकते हैं इसको पढ़ते जाइए। जितनी आप इसको एनर्जी देंगे उतना आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ेगा। दोस्तों बहुत ही खास प्रयोग है, इसको आप एक बार आजमा कर देखिए। आपके घर के सभी सदस्यों की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो बेरोजगार बैठे हुए थे, रोजगार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा, तमाम प्रकार की तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी मुझे अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, तो काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आपका नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा, या उसके अलावा आपको मेरे असिस्टेंट का नंबर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर कोई रेमेडी करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कभी दोस्तों ये होता है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह ऐसा होता है जो किसी और ग्रह को नीच का फल दे रहा होता है, तो आप जो भी रेमेडी करते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आप यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे पहले आप चैनल के अबाउट सेक्शन से स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है, इसमें अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिसको बर्थ चार्ट नहीं भी पता है तो भी दोस्तों उसका सॉल्यूशन है हमारे पास में। आपको कुछ मंत्रास द्वारा आपके एनर्जी चेक करके और आपको उसके अकॉर्डिंग भी रेमेडी दी जा सकती है। तो मुझे कॉल में यदि कंसल्ट करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टैक्ट कर लूंगा और आप उससे रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट की दोस्तों मैं आपको प्रेयर बताता हूँ, 41 डेज में दोस्तों यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही खास आपको एक प्रेयर बता रहा हूँ। ये 41 डेज यदि आपने कर लिया तो पॉजिटिविटी, लाइफ चेंजिंग मिरेकल आपकी लाइफ में आप खुद ही फील करने लगेंगे। सुबह जब सो करके उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है, और इस समय यदि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में यदि हम कोई भी मैसेजेस, अपनी नीड अगर ब्रह्मांड में भेजते हैं तो तुरंत हमारी जो नीड होती है वो ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। तो आपको 41 डेज में क्या करना है, जैसे सुबह सो करके उठते हैं खुले आसमान में खड़े हो जाइए, दोनों हाथ जोड़ करके आप पूरी फीलिंग्स के साथ में, भावनाओं के साथ में सिर्फ इतना बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ।
मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। ये अफर्मेशन आपको फीलिंग्स के साथ में बोलनी है। अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो भी अच्छाई में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको यहाँ पर 41 डेज तक कोई शिकायत नहीं करनी है। ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल होना है, धन्यवाद करना है। और उसके बाद में जो पास्ट में आपको जो कुछ भी मिला था उसको लेकर के आप ग्रेटफुल हो जाइए कि जो भी मुझे मिला था, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर प्रेजेंट के लिए कि जो कुछ आपके पास में ऑलरेडी है उस चीज को लेकर के ग्रेटफुल हो जाइए कि जो भी, जैसे कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी है, छत है, बिस्तर है, आप चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और लोग तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो और लोगों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करके जो कुछ भी आपके पास में है उसको लेकर के ग्रेटफुल हो जाइए, तहे दिल से कुछ धन्यवाद करिए। फिर आपको अब एडवांस में धन्यवाद करना है, मतलब कि जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप पाना चाहते हैं, तो उसको फील करके कि वो चीज आपको मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज मिल गई, उसको दिल से धन्यवाद करिए। जब आप एडवांस में धन्यवाद करते हैं तो प्रकृति आपको हर वो चीज, ऐसा माहौल आपके सामने क्रिएट करने लगती है कि जो चीज आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। आपको ये नहीं सोचना है कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, ये काम आपका नहीं है। आपको सिर्फ आभार व्यक्त करना है, वो चीजें सब आप ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। आप करके देखिए दोस्तों, 41 डेज में जब आप ऐसा करते हैं तो सारी पॉजिटिव थिंग्स आपकी लाइफ में आने लगती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, है ना। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।